नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं अतुल पाल सिंह। आज फोर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन की चर्चा करते हुए इस समाज सुधार आंदोलन के दौर में आज के क्रम में हम पढ़ेंगे अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन, इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। एक बार पुनः मैं कहना चाहूंगा, जो इस समाज सुधार का दौर चल रहा था, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ आंदोलन, वहाबी आंदोलन आदि, ये सुधार आंदोलन भारत को आने वाले समय में एक ऐसी पृष्ठभूमि देगा, एक ऐसा खुला विचार देगा, एक ऐसा राष्ट्रवाद के प्रति भावना देगा जो ये लोग भारत के बहुत बड़ी संख्या में जो थे, जो भारत समाज में रहने वाले थे, वो अपने को इस राष्ट्रीय धारा में जोड़ने का प्रयास करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में अपना पूरा योगदान देंगे। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो समाज में संकीर्ण विचारधारा के कारण, कुप्रथाओं के कारण भारत के ऐसे मध्यम वर्गीय लोग या शिक्षित लोग अपने समाज से ही परेशान थे। राष्ट्र के बारे में सोचने का विचार नहीं था। जब उनके सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करके उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, ऐसे सोचने का विचार दिया जाएगा तो वो समाज और देश के बारे में सोचेंगे, तो मिल करके वो आजादी के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग देंगे, जो हमारे देश को आने वाले समय में आजादी के रूप में प्राप्त होगा। उस समय ये सब समाज सुधार जो किए जा रहे थे विभिन्न नामों से, वो इनका एक ही उद्देश्य था कि वो समाज में किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या अन्य धर्म के हो, वो समाज में रहते हुए जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं, धार्मिक अंधविश्वास आदि हैं, इनको दूर करें और दूर करते हुए अपने आप को सामाजिक धारा में जोड़ते हुए राष्ट्रीय धारा से जोड़े। क्योंकि कोई व्यक्ति जब संकुचित होगा, बुद्धि का पूरा विकास नहीं होगा, तो क्या होगा, वो किसी बात को सोचेगा नहीं, दूरदर्शी नहीं होगा, तर्क नहीं दे पाएगा, ना कर पाएगा। और राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ने के लिए ये सारी चीज होना आवश्यकता है। उसके विचारों का खुला होना आवश्यकता है, राष्ट्रवाद की आवश्यकता है, और ये समझने की आवश्यकता है कि ये राष्ट्र हम सब का है। और यहाँ पर जो विदेशी अंग्रेज आ गए थे, जिसके कारण हमको एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा, जन जागरण के रूप में विद्रोह 1857 का प्रारंभ हुआ। उसके बाद समाज सुधार आंदोलन हुआ, जिसमें तमाम ऐसे समाज सुधारक निकल के हमारे बीच में आए, जो समाज में जन जागरण किए, लोगों को जागृत किए, लोगों को शिक्षित किए, एवं समाज में फैली जो कुप्रथाएं थी या पुरानी अंधविश्वास से परंपरा थी, उसको जाना और जान के ये जाना कि ये सारी चीजें हमारे विकास में बाधक है, हमारे जनता के विकास में बाधक है, समाज के विकास में बाधक है। इसलिए इन सभी चीजों को, सामाजिक कुप्रथाओं को, धार्मिक कुप्रथाओं को समझते हुए जन जागरण के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि ये सारी चीजें हमारे विकास में बाधक हैं। इसलिए हमको इनके बारे में सोचते हुए अपने आप को इनसे ऊपर उठाना है। ऊपर तभी उठेंगे जब हम स्वतः उठना चाहेंगे। हम प्रकाश की ओर तभी जाएंगे जब हमारे अंदर अंधकार दूर होगा। अंधकार का मतलब अज्ञान। अज्ञान कैसे दूर होगा? ज्ञान से दूर होगा। अंधकार कैसे दूर होगा? प्रकाश से दूर होगा। कौन सा प्रकाश? वो ज्ञानरूपी प्रकाश है। और ज्ञानरूपी प्रकाश के लिए हमको किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, हमको किसी के सहयोग की आवश्यकता थी, हमको किसी के अच्छे विचार की आवश्यकता थी। ये सभी चीजों को हमारे तक पहुंचाने का जो एक माध्यम था, एक स्रोत था, वो एक जन जागरण था, अनौपचारिक शिक्षा का अंतर्गत अनुभव था, और समाज में जो ऐसे विचार चल रहे थे राष्ट्रवाद का, समाज सुधार का था, वो था। इन सबों के योगदान में जो हमारे समाज सुधारक हुए हैं, वो राजा राम मोहन राय हो, दयानंद सरस्वती हो, स्वामी विवेकानंद हो, एनी बेसेंट हो, या ये मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन चल रहा है, इनमें के सभी संस्थापक हो। इन सब का यह उद्देश्य था कि समाज में रहने वाले विभिन्न अनुयायी, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू जो भी हो, वो अपने धर्म में जो कुप्रथा
आ गई थी, खराब रीति रिवाज आ गया था, और जो व्यवहार पश्चिमी सभ्यता के कारण आ गया था वो उनके धर्म को पतन की ओर ले जा रहा था। जब पतन की ओर ले जा रहा था, कोई भी व्यक्ति जब धार्मिक रूप से पतन की ओर जाएगा तो स्वतः उसका शक्ति कम होगा, संस्कार कम होगा, एकता का अभाव आएगा और समाज विघटित होगा, और उसका दुष्परिणाम पूरे राष्ट्र को उठाना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि अगर एक तिनका दिया जाए तो अब तोड़ देंगे, और कई तिनका दिया जाए। जैसे हम लोग छोटे थे तो एक उदाहरण रूप में था कि एक तिनका ये है दिया जाए, हम तोड़ देंगे। इस प्रकार का 20 होगा तो हम नहीं तोड़ पाएंगे। इसका यही मतलब था कि एकता में बल होता है। एकता में बल होता है तो जो हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या थी, लेकिन अंधविश्वास के कारण, अशिक्षा के कारण और संकीर्ण विचारधारा के कारण वो आपस में एक नहीं हो पा रहे थे। और अंग्रेज यही चाहते थे, फूट डालो राज करो। अंग्रेज यही चाहते थे भारतीय लोग शिक्षित ना हो, ज्ञानी ना हो और हमारे मुकाबले ना है, बराबर ना है। इसलिए इन्होंने विभिन्न प्रकार का, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का व्यवहार किया। और हमारे समाज सुधारक जान चुके थे कि अब हमको भारत में आजादी के लिए सभी लोगों का सहयोग चाहिए, सभी जनसाधारण का, मध्यम वर्गीय का, निरक्षर लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि एकता में बल होता है। 5 लोग हैं अलग अलग, लेकिन पांचों मिल जाएंगे, मुट्ठी बन जाएगी, एकता आ जाएगी। जब एकता आ जाएगी तो हम अपने उद्देश्य को पूरा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो। इसीलिए हमारे समाज सुधारक जो विभिन्न हुए हैं, समाज में एकता का भाव लाने के लिए, आपस में सामंजस्य लाने के लिए विभिन्न प्रकार से सामाजिक अंधविश्वासों को, संस्कारों को दूर करने का प्रयास किया है, तर्क के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है, शास्त्रों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है, जन जागरण द्वारा दूर करने का प्रयास किया है, लोगों के अंदर अज्ञान को भगाने के लिए ज्ञान का प्रकाश द्वारा भी उन तक पहुंचाया है। जिससे सब कुछ मिलाकर जो भारतीय लोग थे, समाज में थे, वो अपने को इन कुर्तियों से ऊपर उठाकर देश हित के बारे में सोचे। जब व्यक्ति भूखा होता है तो क्या सोचता है? सिर्फ पेट के बारे में सोचता है। लेकिन जब उसकी पेट की आग बुझ जाती है तो वो थोड़ा सा उससे ऊपर उठ के सोचता है, अपने अन्य विकास के बारे में सोचता है। इसी प्रकार भारतीय समाज में जो अंधविश्वास की बेड़ियां फैली थी, जंजीर जकड़ी हुई थी, तो वो उसमें बंधे हुए थे, उससे ऊपर नहीं सोच पा रहे थे। जो हमारे समाज सुधारक हुए वो जाने कि इनकी जंजीरों को तोड़ना होगा जो सामाजिक धार्मिक रूप से बंधी है। इसलिए विभिन्न प्रकार से, विभिन्न विचारों से इनके जंजीरों को दूर कर तोड़ने का या उनके संकीर्ण विचारधारों को दूर करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने उस समुदाय में जो कुरीति आई है उसको दूर करने का प्रयास किया एवं शिक्षा का प्रसार किया। क्योंकि जानते थे शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि शिक्षा हमको हर समस्या का सामना करने एवं हल करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पृष्ठभूमि देता है कि हम स्वतः उस समस्या का सामना करते हुए हल निकालें। जैसे आप सब शिक्षित हैं, कोई भी समस्या आती है तो 2 है, एक आप भाग जाएंगे, एक समस्या का सामना करेंगे। आप जानते हैं अगर समस्या है तो उसका हल होगा। ये बात अलग है, समस्या का हल कुछ कठिन हो सकता है, कुछ सरल हो सकता है, कुछ थोड़ा देर में हल मिलेगा, कुछ समय से मिलेगा। तो समस्या का समाधान के लिए शिक्षा की आवश्यकता थी और शिक्षा के विकास के लिए हमारे सभी समाज सुधारक कोई भी नाम लें तो सब शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे कि भारत में शिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार का प्रयास किए। स्कूल खोला जाए, स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, गरीबों को आर्थिक सहायता दिया जाए, छात्रवृत्ति दिया जाए एवं नारी शिक्षा के लिए भी प्रयास किया जाए। क्योंकि नारी शिक्षा का मतलब है पूरा एक परिवार शिक्षित होता है। इसीलिए कहा गया है कि एक नारी को शिक्षित करना पूरा परिवार शिक्षित करना होता है। जब पूरा परिवार शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा, देश होगा, राष्ट्र होगा। इस प्रकार पूरा देश में विकास होगा। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमको अपने लक्ष्य की ओर, हर समस्या का सामना करने के लिए, परिस्थिति सामाजिक बनाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है। आइए इस पर चलते हैं कि अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। और इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था कि आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में
और आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्म उपदेश और नियमों को उदार बनाना, यानी जो उनके नियम है उनको उदार बनाना, जिससे कि कोई भी कुरीति इनको छू ना पाए। और मुस्लिमों के जिहाद का इन्होंने विरोध किया, जो इसके पहले आंदोलन में चर्चा हो चुकी। जो मुस्लिम लोग जिहाद करते थे, अर्थात धर्म युद्ध के नाम पर कभी कभी कुछ गलत कदम भी उठा लिए जाते थे। इस कारण इन्होंने धर्म युद्ध का विरोध किया, क्योंकि आप जानते समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसे भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पर या अन्य नाम पर उनको गलत रास्ता दिखाते हैं। इसलिए और ये जो इसके संस्थापक थे वो भारत में जो श्री कृष्ण थे उनको ईश्वर का अवतार माना, जो ईसा मसीह थे उनको भी ईश्वर का अवतार माना। ये इसमें विश्वास करते थे, जो श्री कृष्ण थे हमारे भारतीय देवता थे, उन्होंने इसमें विश्वास दिलाया, जगाया और ईसा मसीह के भी अवतार होने का इन्होंने दावा किया। और ये पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या, हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रभावित थे। जो हिंदुओं में विभिन्न प्रकार के धार्मिक सुधार हो चुके थे इससे पहले, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन आदि जो धार्मिक सुधार हुए थे, इनसे पहले ये उनसे प्रभावित थे, उनके उद्देश्य से प्रभावित थे, उनके विचार से प्रभावित थे कि भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में जो कुरीति आई है, तो ऐसे महान समाज सुधारक विद्वान हुए हैं जो समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किए हैं, तो उनसे ये विशेष रूप से प्रभावित थे। ये सभी संप्रदाय से मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाने के पक्ष में थे। इनका जो विचार था कि सभी संप्रदाय के साथ एकता से रहा जाए, अर्थात सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए मेल मिलाप के साथ रहा जाए। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और विभिन्न स्कूलों की स्थापना की। उन स्कूलों में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा देने का व्यवस्था की। इनका ये मानना था अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम पाश्चात्य संस्कृति को जानेंगे, तब जाके अंग्रेजों का मुकाबला अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए जो स्कूल कॉलेज इन्होंने खुलवाए तो वो उसमें पश्चिमी सभ्यता के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रचार करवाया। इस आंदोलन पर मुस्लिम समाज का अधिक प्रभाव पड़ा। ये आंदोलन था, इसकी विचारधारा से मुस्लिमों के आबादी के बहुत अधिक प्रतिशत के लोग इनके पक्ष में थे, इनके विचार से सहमत थे। और धर्म, जो इस्लाम धर्म में अनेक दोष आ गए थे, उस समय जो इस्लाम धर्म में अनेक दोष आ गए थे, उनको भी इन्होंने दूर करने का प्रयास किया अपने माध्यम से। इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की, वादी यानी संप्रदाय। एक संप्रदाय है वादी यानी संप्रदाय की स्थापना की। कभी कभी प्रश्न ये भी बन के आ सकता है कि वादी यानी संप्रदाय की स्थापना किसने की? अहमदिया आंदोलन के अंतर्गत मिर्जा गुलाम अहमद ने की। और ये स्वयं को मुसलमान का पैगंबर मानते थे। ये मानते थे कि ये अल्लाह के द्वारा भेजे गए एक पवित्र आत्मा है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, बराहीन ए अहमदिया। बराहीन ए अहमदिया पुस्तक भी इन्होंने लिखी। प्रश्न बनता, बराहीन ए अहमदिया पुस्तक किसने लिखी? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। वादी यानी संप्रदाय की स्थापना किसने की? मिर्जा गुलाम अहमद ने की। इस प्रकार हम लोगों ने आज जाना, समझा कि अहमदिया आंदोलन के बारे में जाना। प्रश्न पुनः सुनते समझते हैं क्या प्रश्न बनता है। क्या हम लोगों ने सीखा अहमदिया आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1889 ईस्वी में। इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। वादी यानी संप्रदाय की स्थापना किसने की? मिर्जा गुलाम अहमद ने की। बराहीन ए अहमदिया पुस्तक के लेखक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद थे। इस प्रकार आज का जो क्लास है यही समाप्त करते हुए अगले क्लास में हम एक और मुस्लिम धार्मिक आंदोलन, फाराजी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। आपसे पुनः एक बार अनुरोध है, जो हर क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जा रहा है उसको आप नोट करते चले, जो विभिन्न परीक्षाओं में आपके सहयोग करेगा। और आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।